अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ एडवोकेट सालार खान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल लीगल इश्यूज एंड लॉ। आज हम कुछ बात करेंगे इस हवाले से कि अगर कोई वालिद अपनी ज़िंदगी में अपनी किसी औलाद को कुछ ज़्यादा हिस्सा दे जाता है और किसी औलाद को बिल्कुल इग्नोर कर जाता है, उनको हिस्सा देता ही नहीं है या थोड़ा हिस्सा देता है, तो वो औलाद जो कि अपने बेसिक राइट से हिस्से से महरूम रह जाती है, उनके पास क्या राइट्स हैं? क्या वो अदालत में जा सकते हैं अपना हिस्सा क्लेम करने? अमूमी तौर पर तो जनाब ये होता है कि वालिद पूरी तरह से जायदाद का मालिक होता है। वो जिसको जितना हिस्सा अपनी ज़िंदगी में दे देता है वो औलाद उतने हिस्से की ही मालिक रहती है। अगर वालिद वफ़ात पा जाए उसके बाद आप अदालत में जाके वरासत का क्लेम कर सकते हैं। अदालत बाकायदा आपके राइट्स के मुताबिक आपको हिस्सा दे सकती है। लेकिन सेकेंडली अगर वालिद ज़िंदा भी है, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिनमें आप जाके अदालत में क्लेम कर सकते हैं अपना राइट। मिसाल के तौर पे अगर वो भाई जिनको ज़्यादा हिस्सा मिला है, अगर वो बहुत ज़्यादा तेज़ हैं या शातिर है या उसने वालिद साहब को वरगला के दूसरी औलादों के बारे में भड़का के कुछ भी ऐसा काम करके अपना हिस्सा ज़्यादा ले लिया, या वालिद जो है उसकी उम्र ज़्यादा हो गई है, वो इस काबिल नहीं है कि डिसीजन अपना सही तरीके से ले सकें, उनको कोई इस तरह की मेडिसिन दी जा रही हैं कि उनकी हालत नशे की हालत में होती है और वो प्रॉपर डिसीजन सही तरीके से नहीं ले सकते, और वो औलाद जिनको ज़्यादा हिस्सा मिला है वो उनके अंगूठों का इस्तेमाल करके या उनसे ज़बरदस्ती या उनको बहका के किसी भी तरीके से स्टाम्प्स करा लेते हैं, साइन करा लेते हैं, जायदाद का ज़्यादा हिस्सा अपने लिए ले लेते हैं, तो वो औलाद जो अपने हिस्से से महरूम रह गई है उनके पास पूरा हक है कि वो अदालत में जाएं और इस चीज़ को प्रूव करें कि जी हमारे वालिद साहब जो हैं वो इस टाइम इस कंडीशन में नहीं है, वो बीमार हैं, वो इस कंडीशन में नहीं है कि अपना प्रॉपर फैसले सही तरीके से कर सकें। वो ये मेडिसिन ले रहे हैं, जो मेडिसिन वो ले रहे होंगे वो आप कोर्ट में दिखा सकते हैं कि जनाब इन मेडिसिन की वजह से उनकी हालत ऐसी नहीं है कि वो प्रॉपर डिसीजन सही तरीके से ले सकें। तो उनको बेस बना के अदालत जो है वो आपके हक में फ़ैसला कर सकती है कि जो इस्लाम के मुताबिक राइट्स हैं उसके मुताबिक आपको आपका हिस्सा क्लेम मिल सकता है। लेकिन आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपके वालिद की हालत जो है वो उस काबिल नहीं है कि वो डिसीजन ले सकें, या उनकी हालत ये बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है। तो अगर वाकई बहुत हालत ख़राब हो और अदालत को नज़र आ जाए कि जी वाकई उनके वालिद की सलाहियत इस काबिल नहीं रही कि वो डिसीजन ले सकें, और अदालत को मैला फाइडी नज़र आए दूसरे भाइयों की कि उन्होंने मिली भिगत करके इस तरह का डिसीजन लिया है वालिद से, तो फिर अदालत के पास बिल्कुल इख्तियार है। अदालत दूसरे भाइयों को जिनको थोड़ा हिस्सा दिया गया उनके हक़ में फ़ैसला कर सकती है। एक तो ये सूरत हाल है। दूसरी सूरत हाल ये है कि अगर खुदा न खास्ता वालिद वफ़ात पा जाते हैं तो उसके बाद वो औलाद जो कि अपने बेसिक राइट से बेसिक हिस्से से महरूम रही है वो कोर्ट में जाके अपने बुनियादी हिस्से को क्लेम कर सकती है और प्रॉपर तौर पे अपना बाकायदा हिस्सा जो उनका इस्लाम के मुताबिक दीन के मुताबिक बनता था वो अपना राइट क्लेम करके ले सकते हैं। दूसरी बात है कि मैं समझता हूँ इस्लाम के मुताबिक ये बहुत बड़ा जुर्म है, ये बहुत बड़ा गुनाह है कि आप अपनी तमाम औलाद को एक जैसा हिस्सा ना दें। अगर आप किसी बच्चे का, बेशक बच्चे नाफरमान भी होते हैं, माँ बाप के सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, कुछ बहुत फरमा बरदार होते हैं तो कुछ नाफरमान होते हैं, लेकिन वालदैन को वालदैन बन के रहना चाहिए, उनको थोड़ा सा बड़ा बन के रहना चाहिए, उनको तमाम बच्चों को एक जैसा हिस्सा ही देना चाहिए। अगर आप किसी एक बच्चे को कम हिस्सा देंगे तो क़यामत वाले दिन जब आप उठाए जाएंगे तो उसमें एक मिसाल आती है कि अगर एक शख्स ने अपने एक बच्चे को ज़्यादा हिस्सा दिया और एक को कम दिया तो वो शख्स जब क़यामत के दिन उठाया जाएगा तो उसके आधे मुंह पे गोश्त होगा और आधे मुंह पे गोश्त नहीं होगा। तो अल्लाह माफ़ करे, ये इस्लाम में बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ी सज़ा है। बेशक हमारा कानून इसको उस तरह ना लेता हो, लेकिन इस्लाम के अंदर इसकी बहुत गहरी सज़ा होती है। इसलिए कोशिश करें कि आप बड़े बन के रहें। वालदैन जो होते हैं, कोई डिस्प्यूट औलाद के साथ हो भी सही, लेकिन उस बड़े बन के सोचें और ऐसे मसाइल पैदा ना करके जाएं कि आपकी वफ़ात के बाद आपकी औलाद की आपस में लड़ाइयाँ हों। तो कोशिश करें ऐसे मामलात को अपनी ज़िंदगी में सॉल्व करके जाएं और आपके जाने के बाद आपकी तमाम औलाद आपको दुआएं करें और पीछे डिस्प्यूट छोड़ के ना जाएं। थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। शुक्रिया।